मित्रों, भाइयों एवं बहनों, विद्यार्थियों, सभी सहयोगियों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच में जो सामने सब दिखाई पड़ रहे हैं, जो सुनाई पड़ रहे हैं, जो महक आ रही है, उससे एक विचार हमारे मन में उत्पन्न हो गया है। तो मैंने कहा कि चोट तो मेरे पैर में है, लेकिन किसी तरह से आपके साथ ये विचार अपने सोशल मीडिया परिवार पे बैठ कर के विचार व्यक्त करना उचित है। और आपके विचारों का मैं स्वागत करूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। और विचार में पहला बिंदु है समाज। मैं थोड़ा सा पहले समाज पे मैं बात कर लूँ कि हमारे आपके बीच का जो आदान प्रदान विचारों का होता है, उससे समाज की बात होती है। जो हमारे ये इंसान और इंसानियत का समाज है, जैसे एक बिंदु सामने आ रहा है इटावा का। मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहूँगा, अपना विचार देते हुए, कि यदि मुझे किसी से कथा सुननी है और हम उसको पहली बार बुला रहे हैं, या हमारे पारिवारिक, हमारे घर के कथा गुरु हैं, उनका सदैव आना जाना रहता है, जैसा रुद्राभिषेक कराना, सुंदरकांड का पाठ कराना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। हम अपने घर किसी को बुलाते हैं और उससे सुनते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है अपना, कि हम किससे कथा सुन रहे हैं, किससे कथा हमको सुनना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल और व्यक्तिगत मैटर है। अब ये समाज में नहीं गया है, अभी 1 to 1। तो इटावा में एक परिवार के यहाँ कथा सुनाने आते हैं और उनको ये नहीं पता है कि जो कथा हमारे घर पे सुनाने आया है, वो पंडित जी किस बिरादरी से आते हैं। मैंने कहा, पंडित जी किस बिरादरी से आते हैं। जो तिलक लगा लेता है वो पंडित की निशानी है और हिंदुत्व की निशानी है। कोई भी तिलक लगाए मिलेगा तो कोई मुसलमान बिरादरी यही समझेगा ये हिंदू है। हमारी तरह एक कलेवा बांधने मिलेगा, कलावा जिसको कहते हैं, तो हिंदू है। ये छोटी मोटी बेसिक परिचय है। अब इसको कोई मुसलमान बांध ले, चंदन कोई मुसलमान लगा ले, वो हिंदू हो गया ना। आप कहेंगे कैसे हो गया। मैं अभी कैसे पे नहीं जा रहा हूं, वो हिंदू हो गया। वो अपने मन से हिंदू का चाहे नाटक कर रहा हो, चाहे हिंदू के नाम पर कोई कांड करना चाहता हो, लेकिन वो पहले हिंदू बना। अब आते हैं, पंडित जी घर आए, कथा सुनाने लगे, पंडित जी का अपमान किया गया। अरे भाई, आप किसी को अपने घर क्यों बुलाए? आपकी गलती नहीं है, आप उनको नहीं जानते हैं। सिर्फ वही जो मैं अभी चंदन और कलावा की बात किया, पोथी ले लिए और आप मान लिए कि ये हिंदू है। था वो मुसलमान।
ये बात झुठलाई नहीं जा सकती है कि आप उनको नहीं जानते। ये नहीं जानते हैं तो आप और पंडित जी आपके घर पे बैठे, खाना खाने बैठे, विवाद हो गया, आधार कार्ड की बात आ गई, इससे एक पुलिस केस बन गया। पुलिस केस जहां बना तो जो नेता होता है ना, वो चश्मा लगा करके वो ये देखता रहता है कि हमारा सौदा कहाँ फिट बैठेगा, हमारा कहाँ प्रॉफिट होगा। 1947 से लेकर के और आज तक सिर्फ नेताओं का प्रॉफिट हो रहा है, और इनके प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए नेहा सिंह राठौड़ जैसी गायिका भोजपुरी की अब वो सवाल करती टहल रही है 2025 में। क्या बन गई? प्रतिनिधि। किसकी? सवाल की। सवाल की प्रतिनिधि बन करके नेहा सिंह राठौड़ सरकार से सवाल पूछ रही है, और उनके जो समर्थक हैं उनको कह रहे हैं सवाल पूछो। अरे भैया, बढ़ई बनाने वाला खटिया बना सकता है, गाना गाने वाला इंजीनियर नहीं बन सकता है, गाना गाने वाला प्रोफेसर नहीं बन सकता है, गाना गाने वाला आदमी नेता और प्रधानमंत्री तो बन सकता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कथनानुसार, उनके संविधान के अनुसार, लेकिन प्रोफेसर नहीं बन सकता। तो वो इस वक्त उनका इंटरेस्ट जो है सवाल पूछने में आ गया है, और सवाल पूछने वाला व्यक्ति किसी से वो उसका दुश्मन होता है। जैसे आपके पिताजी अब हमारे विद्यार्थियों से पूछे कि सर ने जो तुमको क्वेश्चंस दिया था, आपने वो प्रश्न किया कि नहीं किया, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल पूछने पर उनसे बुरा लगता है। काम दिन भर घूमते रहते हैं, हम अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरह से नेहा सिंह राठौड़ जिससे सवाल पूछ रही हैं उससे दुश्मनी ले रही हैं। सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ का जो तरीका है वो पढ़ी लिखी भाषा में मैं उसका विरोध करूंगा। आप सवाल पूछिए। आप गोदी मीडिया को, लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया ट्रेंड चल रहा है। अरे भाई, किसको अपने घर में आग लगवानी है, किसका अपना स्टूडियो फूंकवाना है। चाहे आप गंगाजल पिक्चर देख लीजिए, अजय देवगन की, तो जिसका अपना घर फूंकवाना हो वो सरकार से सवाल पूछे। तो ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है। सरकार में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सरकार में अच्छे लोग बैठे हैं, जनता ने उनको वोट दिया है, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। ये जनता का विषय है। यदि जनता को, जनता की प्रतिनिधि बनकर के जो सवाल पूछ रही हो, वो जनता तो पहले ही वोट कर चुकी है। जनता से सवाल पूछो कि तुमने वोट क्यों किया। तुमको ये सरकार पसंद नहीं थी तो 5 साल बाद बदल देनी थी, क्यों वोट आपने किया। लेकिन वही है, जब मक्खी की मौत आती है, चींटी की मौत आती है तो उसके पंख लगते हैं। नेहा सिंह राठौड़
समय रहते सीख जाओ। ये जो छोटे छोटे बच्चों वाली हरकत करती हो, जो मौज मस्ती कर रहे हो ना, भेज दी जाओगी केजरी लाल की तरह जेल, और 4 दिन तुमको लोग पूछेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे, जैसे कन्हैया कुमार को लोग भूल गए हैं। एक जमाना था कि कन्हैया कुमार को सब लोग याद करते थे। आज कन्हैया कुमार कहाँ है? किसी भैया को दिखाई पड़ रहा है? इसी तरह सब लोग भूल जाते हैं। भारत में भूलने वालों की संख्या करोड़ों में है। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, भूल जाते हैं। जैसे घर से लाश बाहर निकलती है, वैसे लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये भूलने वाला देश है। ये भगवान श्री राम का देश है। जैसे भगवान राम हमारे सभी की छोटी छोटी बातों पे याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। खैर, टॉपिक था इटावा। इटावा में मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि लोगों ने पंडित जी को घर बुलाया कथा सुनने के लिए, फिर पंडित जी का अपमान किया, विरोध किया, फिर मुकदमा हुआ, FIR हुआ। कुछ लोग अपने विवेक से काम किया करो भाई। फालतू का काम क्यों करते हो जिससे हमारी पुलिस परेशान हो, प्रशासन परेशान हो? आप पंडित जी से कथा सुनोगे, उनका बाल बनवाओगे, उनको गाली दोगे, उनको मारोगे, उनको पीटोगे, कहोगे ये यादव हैं, इनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। अरे कथा सुनना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। आप यादव से कथा सुनिए, चाहे मुसलमान से कथा सुनिए, चाहे 3 घर के सुपात्र ब्राह्मण से कथा सुनिए, चाहे शंकराचार्य को बुला के कथा सुनिए। ये आपकी क्षमता है, आपका विचार है। इस सरकार का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं आप लोग? आपको गुस्सा आएगा, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा। आपके पास कुछ नहीं है तो आपको गुस्सा आ रहा है, और जो पुलिस वाला है वो राइफल लिए टांगे हो, उसको गुस्सा नहीं आएगा। जब उसका गुस्सा आ जाएगा तो सारी गोलियां आपके सीने में चली जाएंगी। इसलिए भैया ऐसा कांड मत करिए। कथा सुनना है तो अपने विचार से सुनिए, स्वतंत्र है, चाहे जिससे सुनिए। रही बात, अब यादव जी को मौका मिल गया, यादव जी हारमोनिया बांटने लगे, लहसुन डालना शुरू कर दिए, मिर्चा डालना शुरू कर दिए, उनका बाल बन गया, 50,000 का धंधा हो गया। कथा में क्या पाते? अरे यार, ये सब क्या है? आप इतने टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना, जनता तो हमारी मूर्ख है। उसको मूर्ख बनाओ, लूटो, ऐसा आराम करो। यही तुम्हारे पिताजी ने किया, यही तुम कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने सरजू को लाल करवा दिया था, पूरी सरजू लाल हो गई थी। वही पिताजी तुम्हारे किए, वही तुमको मुख्यमंत्री बना दिए वरासत में। महाराज जी हमारे वरासत के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, इस बात को ध्यान से सुनो। हमारे महाराज जी वरासत के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जब तक जिसको मुख्यमंत्री रहना रखना हो रखे, नहीं, हमारे महाराज जी साधु संत हैं। साधु संत का काम है जनता के साथ रहना, रहेंगे। यदि उनके भी दर्द होगा तो उनकी भी आंसू गिरेंगे। सरकार की जमीन पे कब्जा करो, बस्ती में घूर लगाओ, पुलिस हटाने जाए तो पुलिस से मारपीट करो। SDM साहब को अमेठी में प्रताड़ित किया गया। ये सब क्या काम हो रहा है?
सच में आप बाबा जी को बैठे नहीं रहने देना चाहते हैं। बाबा जी का जब मूड खराब हो जाएगा तो आपका गुस्सा तो इतना है, उनका गुस्सा जब घूमेगा सुदर्शन चक्र तो किसी के सुनते नहीं हैं। संध्या को उनको कोई आई लव यू बोलने वाला नहीं है। डिम्पल यादव, अखिलेश को समझा दो, न तुम्हारा भी घर बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुमको भी जेल भेज देंगे। अरविंद केजरीवाल तो गए हैं, तुम भी जाओगे। भाजपा की सरकार, भारत देश जब तक धरती रहेगी तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना खत्म कर दो। कोई धंधा व्यापार करो और किसी को भ्रमित करना बंद कर दो, जातिवाद का बढ़ावा बंद कर दो। इन सब बातों पे मेरे ध्यान दो। मैं आपको महाराज जी कहूंगा, हमारे महाराज जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे संत हैं। उनको लोग कह रहे हैं ठाकुरवादी हैं। ठाकुरों को क्यों नहीं पकड़ा? ठाकुरों को क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, हमारे समाज का रक्षक ठाकुर ही था तो था। आज भी मैं बता दूं पंडितों, कोई बिरादरी यदि प्रणाम करती है तो ठाकुर है, पहले की करती है तो ठाकुर है। यदि बिरादरी की बात कर रहे हो और दोनों बिरादरियां पंडित और ठाकुर ऐसे रस्सी की तरह लपेट जाएं तो अभी बहुत पीछे हो चंद्रशेखर रावण, बहुत पीछे हो। भूल जाओगे सब कहानी जो रच रहे हो। लेकिन फोड़ो, राज करो। कहीं पंडित को फोड़ो, उनको पीटो, कहीं ठाकुर को फोड़ो, उनको पीटो। महाराज जी, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन लोगों को जल्दी से जल्दी सुधारें, जल्दी से जल्दी सुधारें। और हमारा कोई दायित्व हो तो हमें बताएं, हम इनकी सबकी कुंडली निकाल करके आपके पास भेज दें। सब इनकी कुंडली निकाल करके मैं सूचना के तहत मैं सब आपके पास निकाल के भेज दूंगा। वैसे आप सक्षम हैं, आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन पात्र जिसके हैं उसी का जवाब इनको मिलना चाहिए। क्या जरूरत थी अखिलेश यादव को वहां जाकर के पैसा बांटने की, बढ़ावा करने की? सिर्फ इसलिए वो यादव है, वो मुसलमान है। किसकी ठेलियां हटवा दे रहे हैं महाराज जी? केला बेच रहे हो 70 रुपए 80 रुपए दर्जन, फल बेच रहे हो। कौन फल बेच रहा है? कौन राशन ले रहा है? किसके 10-10 बच्चे हैं? सारी मौज कर रहे हो भाजपा की सरकार में और वोट करोगे अखिलेश यादव को और गाली दोगे हमारे महाराज जी को। एक एक लोगों पे मेरी निगाहें हैं, समझ में आ जाएगी बात। कानून से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखो इस बात को। कानून का पालन करो। यदि आपको कोई तकलीफ है, पुलिस स्टेशन जाओ और अपनी तकलीफ को बताओ। सच में आपको तकलीफ होगी, आपकी समस्या का इलाज होगा। नहीं इलाज होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये परेशानी है, मेरा इलाज नहीं हो रहा है। महाराज जी को कहाँ जाना है? किसके लिए 100 करोड़ का बंगला बनाना है? हमारे माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री जब थे, किसी आदमी को बता दे कि दिल्ली और लखनऊ में उनका मकान हो। भाजपा के मुख्यमंत्री थे। राजवीर सिंह को वो कहते थे जाके अलीगढ़ में वकालत करो, यहां आने की जरूरत नहीं है, यहां दलाली करने की जरूरत नहीं है।
आज नहीं है हमारे बीच में। तो महाराज जी को क्या करना है? महाराज जी को किसके लिए सोना चांदी जंजीर नथुनी खरीदना है? हमारे महाराज जी को, हमारे महाराज जी संत हैं, संत की थोड़ी उग्र विभाग से आते हैं संत के, और उनकी संत की भाषा और उम्र भी है, अभी 50 साल 52 साल के व्यक्ति हैं। वो आप ललकारोगे तो हमारे महाराज जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डीएनए में छत्री है, छत्री एक पैर से लंगड़ा भी होगा, ललकारोगे तो भिड़ जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? कानून का पालन करो। जिन्होंने कथा सुना है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जो कथा सुना रहे हैं उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब ताली बजा के लड़ गए तो पुलिस के पास मामला हो गया, पुलिस देखेगी। इसी बातों के साथ से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं मित्रों। यदि मेरा विचार आपको अच्छा लगा होगा तो आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा एज इट इज छोड़ दीजिएगा। मैं कानून का व्यक्ति हूं, मैं कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। सरकार, जनता ने वोट देकर सरकार बनाया है, मेरा कोई उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। एक वोट है मेरा जो मैंने दिया है। मैं श्री राम भक्त विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूं। उस पद के ध्यान में रखते हुए, उस सोसाइटी के संगठन को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना विचार परोस दिया। आपकी इच्छा है आप मानिए, आपकी इच्छा है मत मानिए, ये कोई मैं थोप नहीं रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।